Good morning everybody. Again welcome in my YouTube class. Now student, today again we will discuss about the exercise 3.3 of data handling. In the previous lecture we have discussed about the question number 1. Now today we will discuss about the question number 3. The student, question number 3 is given. Number of the children in 6 different class are given below. Represent the data on a bar graph. We have to represent a bar graph on the behalf of the given record. Record are here class and number of the children or number of the student. In the class 5th, total number of students is 135. In the class 6, total number of students is 160, and class 7 is 95, class 8 is 100, 9 is 80, as so on. Class 10 is 9th is 90, class 10 is 80. Now we have to represent the bar graph on the given table. Okay, let us represent. First we should select a scale for representing the bar graph. Okay, first we should take a scale. Let scale, ठीक है. तो हमको क्या है, अपने मन से एक स्केल लेना है. स्केल ऐसा लें कि जिससे हमारा ग्राफ पे ये इजीली रिप्रेजेंट हो जाए. इसका मीन्स डेटा का जो अरेंजमेंट है या फिर इसकी जो ग्राफ है वो क्लियर हो. अगर हम बहुत छोटा स्केल ले लेंगे तो ग्राफ की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो कॉपी पे बनाना भी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, इसलिए हम इसको स्केल ऐसा लेते हैं ताकि हमारे उस स्केल पे ये एडजस्ट हो जाए. तो हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन. ओके, हमने एक स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन. ये हम जो लेंगे नंबर ऑफ ये वाई एक्सिस के लिए. ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए 5 6 7 8, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट या 2 यूनिट मान सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट हाउ टू रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ ऑन अ टेबल. तो हम क्या करें, सबसे पहले इस पर देख लेते हैं ऐसे. Okay, first we should represent like this. ये जो आप देखते हैं इस पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स एक्सिस होगा. एक्स एक्सिस ओके, दिस वन ये एक्स एक्सिस, और ऊपर जो होगा वो आपका वाई एक्सिस होगा. ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वी विल प्लॉट बार ग्राफ. देखते हैं हमने क्या है, 1 सेंटीमीटर में 20 यूनिट. तो हमेशा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी हमेशा आप क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसा वन. ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं. जैसे चलो ये 5th क्लास हो गया, 6th क्लास हो गया, 7th हो गया, 8 हो गया, 9th हो गया, और ये 10th हो गया. हम इसको स्केल एक्स एक्सिस ले सकते हैं. एक्स एक्सिस पे ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. हम एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह 1st सेंटीमीटर पे क्लास 5 को बैठा दिए, 2nd सेंटीमीटर पे हमने क्लास 6 को बैठा दिया, ऐसे ऑन. ओके, अब हम देखते हैं ग्राफ के बिहाफ पे. ग्राफ में प्लीज़ हाँ सी, ठीक है, प्लीज़ सी ऑन अ बुक. तो बुक में आप देखते हैं सबसे पहले जो क्लास 5th में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 135. तो 135 आपको कहीं इधर होगा.
ठीक है, 135 सपोज दिस वन, ये आप 1-2 सेंटीमीटर लिए ना, इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो फर्स्ट, तो ये क्या है, ये क्लास क्या है, ये 5th है, या आप उसको ऊपर लिख दो या आप नीचे लिख दें या कहीं लिख सकते हैं ना। सेकंड देखते हैं, क्लास 6 का नंबर ऑफ स्टूडेंट 120, 6 पे देखते हैं 120 से उठाएंगे और सीधा आप स्केल से वी विल प्लॉट विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ठीक है, ये आपका क्लास 6 हो गया, राइट। क्लास 7 के लिए सेम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज क्लास 7 इज 95, तो वी विल प्लॉट बिटवीन द 80 एंड 100, 95 अप्रॉक्सीमेट विल बी हियर। ठीक है, यू शुड प्लॉट लाइक अ, ये आपका हो गया 7th क्लास के स्टूडेंट। सिमिलरली 8 क्लास के स्टूडेंट के 8 आपके 100 हैं, 8 के लिए 100, क्लास 8 आपका 100 हो गया। क्लास 8 हो गया, राइट। उसी तरह क्लास 9th के लिए क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 9th इज 90, क्लास 9th के लिए आपको क्या हो जाएगा 90। क्लास 9th का आपका 90। इसी तरह क्लास 10th का आप जो होगा, क्लास 10th आपके लिए होगा वो 80 होगा। ठीक है, क्लास 10th आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लास 10th आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्लास 10th मैंने 80 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ, इसलिए यू शुड मैनेज इट ना। अभी देखते हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या, बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में जो रेक्टेंगल होता है, द विथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, द विथ ऑफ इच रेक्टेंगल शुड बी इक्वल एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन विथ टू अनदर विथ आर आल्सो इक्वल। एक विथ से, एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल के बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एवरी रेक्टेंगल शुड बी द सेम एंड द ब्रेथ ऑफ द एवरी रेक्टेंगल शुड बी आल्सो सेम। इस तरह से हम क्या, हम एक गिवन डेटा था, उस डेटा के बिहाफ पे हमने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब उस बार ग्राफ के बिहाफ पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आप स्केल कैसे लिखेंगे एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन एंड एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताना विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन। आप चेक करिए ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्राफ, यू कैन चेक विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम स्टूडेंट, क्लास 5th। तो वी शुड राइट, ओके, वी शुड राइट आंसर बी का फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 5th। ठीक है, 5th क्लास इक्वल टू क्लास 5th। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम देखते हैं, सबसे मिनिमम कौन सा है आपका, क्लास 10th। ओके, क्वेश्चन विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड विच हैव द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। ओके, तो सेकेंड आप देख लेते हैं रेशियो, रेशियो भी क्लास 6 के स्टूडेंट कितने हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट 120 है। ओके,
और क्लास 6 टू क्लास 8, क्लास 8 के स्टूडेंट कितने हैं आपके 100 हैं। ओके, 8 के जो स्टूडेंट है वो 100 है और क्लास 6 के जो फर्स्ट जो आता है उसको हम न्यूमरेटर लेते हैं, बाद वाला जो आता है उसको हम एज ए डिनोमिनेटर लेंगे। ओके, तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस क्लास का अरे रेशियो निकालना है, क्लास 6 टू क्लास 8, 6 में आपके 120 और 8 में 100 है, तो रेशियो शुड बी हियर। तो आप डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5 और इसको लिख सकते हैं 6:5। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो गया। इसी तरह से क्लास ये क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द बार ग्राफ। सो आप इसी तरह से क्वेश्चन 5 यू विल ट्राई। ठीक है, क्वेश्चन 5 को ट्राई करिए। इसमें बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट टीम एंड सेकेंड टीम आर गिवन, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल ऑन एंड द आंसर गिवन। डबल बार ग्राफ मतलब ये दोनों बार ग्राफ एक ही बार ग्राफ पे बनाना है, सेम बार ग्राफ पे और दोनों टीम के लिए। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन से कि ओके फर्स्ट टीम सब्जेक्ट अब ये, तो हम पहले इसके लिए स्केल मान लेते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट मान लीजिए, फिर 10 मीटर्स। ओके, मास का है या फिर मिनिमम मास, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज गिवन ओके ऑफ द, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 या फिर 10 मास लेते हैं, 10 यूनिट या फिर 10 मास, यू कैन राइट बोथ। ओके, अभी देख करते हैं कि आपका जो है हम जो भी है नंबर ऑफ जो भी मार्क्स होता है हमेशा वाई एक्सिस लिखते हैं और जो भी डेटा दिया होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ इट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको लेते हैं ऐसे, दिस वन। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, आपको देखते हैं 10 मास, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, मार्क्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 2, या फिर इसको भी 10 लेना है, यू कैन आल्सो टेक इट। चलो इस पे लेते हैं, इसको भी आप 10 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, चलो इसको हम 1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऑन। ठीक है, ये वाई एक्सिस के लिए हमने ले लिया है। ठीक है, ये स्केल आपको वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए ले लिया, वाई एक्सिस के लिए अलग। अभी चेक करते हैं, आपसे क्वेश्चन फर्स्ट बोला है द फर्स्ट टीम के लिए, पहले हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टीम के लिए। फर्स्ट टीम के लिए इंग्लिश में 67 मार्क्स पाया है, तो इंग्लिश के लिए कितना होगा, 67 ये आपका हो गया इंग्लिश का मार्क्स। राइट, ये आपका हो गया इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट टीम का ये आपका इंग्लिश हो गया। सेकंड आपसे बोला है हिंदी में 72 था फर्स्ट टीम का, हिंदी में 72, 70 से एबव होगा, 72। राइट, ये आपका 72 इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया। ठीक है, एक एक छोड़ के बना रहे, 72 हो गया। मैथ में 88 है,
मैथ में 88, तो ये और ऊपर जाएगा, 90 है, मैथ में 88, राइट। 88 के लिए देखिए क्या करते हैं, मैथ में 88 90 से जस्ट बिलो, ये आपको हो जाएगा 88 बिलो द जस्ट 90, ये आपका मैथ हो गया। नेक्स्ट क्या है, साइंस में 81 है, साइंस में 81 है, जस्ट एबव द 80, साइंस में आपका 81 है। ये साइंस को है, राइट। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस 73, सोशल साइंस में आपका है 73, सोशल साइंस 73 जस्ट इससे एवं 73, SST, ये क्या है, ये टीम फर्स्ट क्या हो गया। अब तो हम लिख सकते हैं ऐसे, आप यहाँ पे एक सिंबल बना दीजिएगा कि ये जो होगा, ठीक है, ये टीम फर्स्ट, ठीक है, ये टीम फर्स्ट का होगा। और जो पोर्शन हम शेडेड कर रहे हैं, दिस वन सिंबल बना दीजिएगा, ये टीम सेकेंड, ओके। अब टीम सेकेंड का मार्क्स देखते हैं, बोल रहा है कि जो सेकेंड है वो इंग्लिश में 70 मार्क्स पाया है, ठीक है, ये आपका टीम सेकेंड का 70 मार्क्स जस्ट, ठीक है, ये 70 मार्क्स हो गया टीम सेकेंड। और टीम सेकेंड का हिंदी में 65 मार्क्स है, 65 जस्ट बिलो द दिस वन 65, ये आपका टीम सेकेंड हो गया हिंदी का। नेक्स्ट है आपका साइंस का है 85, साइंस का 85 है, जस्ट आपका 81 था टीम वन का और ये 85 है। सॉरी मैथ का देखते हैं, मैथ में 95 है, तो 95 इट मीन्स जस्ट बिलो, ये 100 और 90 के बीच का है, ठीक है, ये आपका 100 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 95 जो मैथ में है जस्ट बिलो द 90 और 95 के बीच का होगा, ठीक है, ये आपका 95 हो गया, ठीक है, 95 हो गया। और साइंस का हो गया, साइंस में क्या है 85, साइंस में है आपका 85, ये आपका ऐसे हो जाएगा, $85 हो गया, ठीक है। और आपका जो है सोशल साइंस का 75, तो जस्ट 75 इससे एबव क्रॉस ले लेंगे, ठीक है। आपका इसमें क्या है 73 है, 73 आपका यहीं पे होगा, 73 आपका यहाँ हो जाएगा। और इसमें क्या है 75 जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे आपका ये ग्राफ आके यहाँ कंप्लीट होता है, तो ये आपका SST का 75। तो हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो डॉट ऐसे हमने जो यूज़ करें वो टीम सेकंड का मार्क्स है, और जो बिल्कुल ब्लैंक वाला है वो टीम फर्स्ट का है। तो ये आपका जो मार्क्स हो गया दो टीम के द्वारा, फर्स्ट और सेकंड। अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, किसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि विच हैव द मैक्सिमम डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस मैक्सिमम होगा उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। तो अभी देख लिए 60 से 60 था और 73 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, और हिंदी में 72 था, लेकिन 65 सेकंड में मार्क्स डिक्रीज हो गया है। थर्ड में आपका 88 था और ये 95 है, ये हो गया। तो 88 और 95 का जो है आपका मार्क्स है वो मैक्सिमम है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच सब्जेक्ट चिल्ड्रेन हैज़ इम्प्रूवमेंट इज परफॉर्मेंस मोस्ट, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, तो मैथ का डिफरेंस क्या हो वो मैक्सिमम है।
आप देख सकते हैं इसमें परफॉर्मेंस किस एग्ज़ाम में उसका परफॉर्मेंस बेस्ड था। तो पहले मैथ से इंग्लिश में 67 था, अब 70 हो गया, 3 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ। हिंदी में 72 था, 65 हो गया, अब डिक्रीज़ हो गया। लेकिन मैथ में जो परफॉर्मेंस है उसका 7 मार्क्स इंक्रीज़ किया है। तो हम कह सकते हैं बाकी के कंपेरिजन में 2-2 और 4-4 है, लेकिन मैथ का परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट। तो पहला क्या है, मैथ्स परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट। ठीक है, मैथ का परफॉर्मेंस क्या है, उसका बेस्ट है। ओके, सेकंड तो आपका क्या है, द परफॉर्मेंस मैथ इज़ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, विच सब्जेक्ट चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस मोस्ट इन मैथ। ठीक है, मैथ्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच परफॉर्मेंस इज लिस्ट। क्वेश्चन सेकंड क्या है, विच परफॉर्मेंस इज लिस्ट, सबसे कम परफॉर्मेंस किसमें हुआ है। देखिए इंग्लिश में 67 से 3 मार्क्स बढ़ा है, और हिंदी में डिक्रीज हुआ है, 81 से 84 मार्क्स बढ़ा है, 73 से 72 मार्क्स बढ़ा है। सोशल साइंस में एसएसटी 2 मार्क्स। ठीक है, थर्ड है कि क्वेश्चन थर्ड करा है, हैज़ द परफॉर्मेंस गो डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस इन हिंदी। हिंदी में इसका परफॉर्मेंस पहले क्या आपका 72 था, अब इस समय 65 हो गया, तो उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कैन वी ड्रॉ अ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 यू शुड ट्राई टेक द स्केल एज 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 पीपल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।